हेलो गाइस, मैं नंदलाल और आप देख रहे हैं नो डाउट एजुकेशनल चैनल। तो आज से हम अपने चैनल पे सामान्य ज्ञान जीके और जीएस देकर उपस्थित रहेंगे। कुछ प्रयोग भी कराएंगे, लेकिन अभी कुछ समय बाकी है, प्रयोग चल रहा है। तो चलिए हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जीएस का स्टडी करते हैं। तो जीएस पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन कि नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो नींबू और संतरा में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी में जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी किसके लिए आवश्यक है, मतलब शरीर के किस अंग के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो विटामिन डी की आवश्यकता हमारे हड्डी के लिए होती है। ये सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है ज़्यादातर। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनने चाहिए। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा के मतलब अच्छा अवशोषक नहीं है, बुरा अवशोषक है, अतः गर्मी कम लगती है। तो इससे हमारा ये सही है। सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। सफ़ेद प्रकाश में सूर्य के प्रकाश होता है और इसमें 7 कलर होता है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष के नाम से भी जानते हैं। इंद्रधनुष के रंग जो हैं 7 होते हैं। तो चलिए अगले में देखते हैं, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है किस में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, क्योंकि निर्वात में किसी प्रकार के धूल के कण या अन्य कोई ऑब्जेक्ट्स उपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे कि वो आसानी से चल सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग और देखते हैं आगे कुछ। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। किस जानवर को, किस जंतु को हम लोग किसान के मित्र कहते हैं। तो आपको बता दें कि किसान के मित्र हम लोगों का केचुआ होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जंतु में से एक है, जो किसान के खाद्य बनाने में सहायक है, इसलिए इसे हम किसान के मित्र कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, जिसमें पीतल का सही मिश्रण कौन सा है। पीतल जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, तांबा और जिंक। ये हमारे घरों में पहले के लोटे देखे होंगे जो बहुत भारी होते हैं, पीला कलर का, तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। तो अगला क्वेश्चन, हीरा, काला हीरा किसे कहते हैं। ब्लैक डायमंड इज़ नोन एज द कोल, कोयला को कहते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। तो दोस्तों, बायोगैस में मीथेन पाई जाती है और मीथेन गैस ज्वलनशील होता है, जलने में काम करता है। हमारे गैस सिलेंडर में भी ये गैस मौजूद होता है। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है। दूध से दही बनना, तो दोस्तों दूध से दही बनना एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जब दूध से दही बन जाता है तो उसको दही से दूध बनाना संभव नहीं है। अगर ऐसा होता रिवर्सिबल प्रक्रिया, तो उस कंडीशन में हम लोगों को भौतिक परिवर्तन महसूस होता। तो चलिए फिर देखते हैं
अगला पॉइंट्स, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए दोस्तों, विद्युत बल्ब में वैसे तो अक्रिय गैस भरा जाता है जो एक्टिव नहीं होता है और किसी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाता है, इसके वजह से उसमें अक्रिय गैस भरा जाता है। लेकिन उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी मिश्रित किया जाता है, तो नाइट्रोजन हमारा विद्युत बल्ब का में भर जाती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पानी का द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन किस तापमान पर होता है? कहने का मतलब है कि पानी एक द्रव है और द्रव को ठोस अवस्था में अर्थात बर्फ बनाने में परिवर्तन करने के किस ताप पर होता है? तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। अब ज्वाला में सबसे अधिक तापमान होता है, जैसे कोई भी मोमबत्ती वगैरह जो ज्वाला के रूप में जलती है उसमें हम लोगों को एक जो बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी हिस्सा, उसमें तापमान ज़्यादा होता है। अगर उस पर हमारा हाथ या कोई भी वस्तु रखी जाती है तो उस कंडीशन में वह जल्दी गर्म होती है, अर्थात ज्वाला में सबसे अधिक तापमान जो होता है वो बाहरी हिस्सों का होता है। चलिए, आयरन का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, आयरन जो है हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और ये खून की मात्रा हमें हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था? तो आप लोग को शुरू से ही बताया जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटेशनल का आविष्कार खोजकर्ता न्यूटन है। तो इस प्रकार कुछ और क्वेश्चन हमारे पास हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि खाने का नमक का सूत्र क्या है। तो देखिए, खाने का जो नमक होता है वो सोडियम Na+Cl से बना होता है। तो इस प्रकार हम लोग NaCl का इस्तेमाल, या NaCl रासायनिक सूत्र है खाने के नमक का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु के नाभिक में होता है क्या क्या होता है परमाणु के नाभिक में? तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और जो बाहरी कक्ष में हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये इस प्रकार चक्कर लगाते हैं, ये हम लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे इसको ठीक तरीके से। तो आप लोग जनरली इसकी जानकारी रखिए। तो चलिए देखते हैं और कोई क्वेश्चन, विटामिन डी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन डी के कमी के कारण सूखा रोग होता है। इसमें क्या होता है कि हड्डियाँ सूख जाती है और हड्डियाँ पतली पतली होने लगती है, जिसके वजह से हमारा जो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और यह विटामिन डी के कमी के कारण होता है, जो ख़ास तौर पे सन में पाया जाता है, सन के प्रकाश में पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में यह पाया जाता है। तो दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे सबसे कठोर पदार्थ है, मतलब पृथ्वी पे सबसे कठोर पदार्थ डायमंड होता है, हीरा होता है। तो हीरा कठोर पदार्थ माना भी जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपको बता दें कि
वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन होती है और उसके बाद ऑक्सीजन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गैस हमारा नाइट्रोजन ही होता है। चाल का मात्रक है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है, इसलिए इसका यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड। एक अश्वशक्ति के बराबर होता है, एक अश्वशक्ति मतलब 1 HP किसके बराबर होता है, तो वो होता है 746 वाट के बराबर। अब सबसे अधिक अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है, अर्थात किस पदार्थ में विद्युत आसानी से चल पाता है, तो सबसे अच्छा जो है उसी को चालक कहते हैं, वो है चांदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मोतियाबिंद किससे संबंधित है, अर्थात मोतियाबिंद किस अंग में होता है, तो मोतियाबिंद आँख का रोग है और इसमें आँख के अंदर जो लेंस होता है उसके पास काला रंग का सफ़ेद रंग का एक धब्बा बन जाता है, आँखों को ये नुकसान पहुंचाता है। तो अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो अभी ये 9th का थोड़ा सा GS आ गया, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कार्य मतलब W, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है और इसमें हम लोग कार्य की परिभाषा में भी इसको समझेंगे। तब तक के लिए आप इस फार्मूले को समझिए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पहला से ये A। इसके बाद आप लोगों को कार में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस दर्पण से पूछे जाते हैं। धीरे धीरे मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग बने रहिए हमारे इस चैनल में। तो कार में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलचट्टे के कितने पैर होते हैं, तो तिलचट्टे के 6 पैर होते हैं। इसमें बहुत ही जटिलता होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी 1 मिनट में कितने बार धड़कती है। तो स्वस्थ मनुष्य का जो नाड़ी होता है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। स्वस्थ मनुष्य के लिए 72 टाइम्स होता है और इसमें हम लोग इसको 72 टाइम्स लेना है आपको। तो चलिए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें। अब आगे 51 नंबर क्वेश्चन में न्यूटन की गति का समीकरण है। तो न्यूटन की गति के ये तीनों समीकरण हैं। इसमें आपको न्यूटन की गति के सारे समीकरण इसमें ये हमारे इसमें से तीनों हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।